स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल साइंस क्लासेस YouTube चैनल में। जैसा कि रसायन विज्ञान का टॉपिक लेकर चले हैं, तो इसको जो है केमिस्ट्री को हम लोग बिल्कुल बेसिक से और लगभग 11th का और 12th का सारा चैप्टर आपका कवर कराएंगे। अगर आप फ्री में क्लास करना चाहते हैं तो साइंस क्लासेस से आप ज़रूर जुड़िए। तो देखिए, एकदम बेसिक से हमने शुरू किया है रसायन विज्ञान। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता तो आप हमसे जुड़िए और आपको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री का एकदम बारीकी से हर चीज़ को समझाएंगे। तो रसायन विज्ञान, यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी हुई क्या होता है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ, तत्व, यौगिक के संगठन या उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, सीधा सीधा समझिए। अगर मान लीजिए मैंने चीनी और पानी को लिया, और देखिए चीनी क्या है, एक अलग पदार्थ है, पानी एक अलग पदार्थ है। इन दोनों को हमने मिला दिया तो संगठित हो गया, संगठन बना दोनों का, चीनी पानी मतलब एक तरीके से शरबत बन गया। तो इन्हीं दोनों का जो मैकेनिज़्म हुआ, जो क्रिया विधि हुई, कैसे शरबत बना, यही कहलाता है हमारा क्या, रसायन विज्ञान। ठीक है, अगर आपसे पूछे रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो याद रखिएगा रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं लेवासिए। ठीक है, कौन, लेवासिए। ठीक, अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं तो आप समझ पाएंगे परिभाषा को। आप स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो जनक कौन है, लेवासिए हैं। तो अब रसायन विज्ञान को हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो 3 भाग में इसको बांट देते हैं। पहला जो रसायन होता है उसको हम भौतिकी रसायन के अंतर्गत बांट देते हैं, और सेकंड जो होता है वो अकार्बनिक होता है, और थर्ड जो होता है उसको हम कार्बनिक। मतलब कहने का ये है कि इसको हम 3 अलग अलग भाग में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर बात आता है कि अकार्बनिक रसायन या कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जिनमें कार्बन का अध्ययन किया जाता है उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। इसकी सही परिभाषा क्या होगी अभी आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं रसायन विज्ञान का और भी अध्ययन होता है, लेकिन जो जनरली हमको पढ़ना है वो 3 पढ़ना है। कौन कौन सा, भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो अब बात कर लेते हैं इनके जनक के बारे में। ठीक है, तो जो भौतिकी रसायन है, अकार्बनिक रसायन है और कार्बनिक रसायन है। ठीक है, तो भौतिकी रसायन के जनक कहे जाते हैं विलियम ओस्टवाल्ड। कौन कहे जाते हैं, विलियम ओस्टवाल्ड, है ना। कभी कभी बच्चों का डाउट्स बना रहता है कि जो ये भौतिकी रसायन के जनक है विलियम ओस्टवाल्ड को नहीं माना जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि विलियम ओस्टवाल्ड ही जो है भौतिकी रसायन के जनक कहे जाते हैं। अकार्बनिक की अगर हम बात करें तो अकार्बनिक के जनक जो हैं वो अल्फ्रेड वर्नर हैं। कौन है, अल्फ्रेड वर्नर, ये कहे जाते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक। ठीक है, और अगर कार्बनिक रसायन विज्ञान की बात की जाए तो कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं अगस्त केकुले। अगस्त केकुले, ये आपके जनक की बात हो गई कि भौतिकी रसायन के जनक विलियम ओस्टवाल्ड, अकार्बनिक रसायन के जनक अल्फ्रेड वर्नर और कार्बनिक रसायन के जनक कौन है, अगस्त केकुले हैं। ठीक है, अब चर्चा को हम आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और इनकी परिभाषाओं पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं। छोटा छोटा सा आपको अंतर समझा देंगे। जैसे आप परिभाषा याद करते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। आप याद करते हैं, लेकिन ये परिभाषा कहाँ गलत है वही चीज़ आपको थोड़ा सा मेंशन हम कराएं। जैसे अगर हम बात करें CO2 की, तो इसमें भी तो कार्बन है, तो इसको क्या हम कार्बनिक रसायन बोलेंगे या अकार्बनिक, तो इसको हम अकार्बनिक बोलते हैं। या कार्बोनेट हुआ CO3 पर डबल माइनस कार्बोनेट आए, ये भी अकार्बनिक, इसमें भी कार्बन है। अगर हम बात करें NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, तो इसमें भी कार्बन आपको कार्बन दिखाई दे रहा होगा। या Na2CO3 × 10H2O हम बात करें इसमें, तो ये भी आपका इसमें देखिए कार्बन है। लेकिन ये सारे यौगिक जो है अकार्बनिक के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब कार्बनिक पर हम आएंगे, जब कार्बनिक को हम समझ लेंगे तो बहुत आसानी से अकार्बनिक की परिभाषा हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, कार्बनिक रसायन की जो परिभाषा होती है वह ये कहता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हुए यौगिक का अध्ययन करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? अगर कार्बन और हाइड्रोजन यह दो तत्व मिल करके आपस में यौगिक बनाते हैं तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल में अगर हम कह दें मेथेन CH4 मेथेन, तो मेथेन में देख रहे हैं कार्बन भी हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन है। या इससे व्युत्पन्न हुआ यौगिक, उत्पन्न होना और व्युत्पन्न होना दोनों में अंतर है। उत्पन्न का मतलब ये होता है जो कोई प्रारंभिक, जैसे कोई जन्म ले तो उत्पन्न हुआ, और व्युत्पन्न का मतलब ये होता है किसी चीज़ से कोई बन जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध से दही बन गया, तो दूध से जो दही बना वो व्युत्पन्न हुआ, क्योंकि दूध का ही वो रूप था और वो बना दूध से, ठीक है, तो वो व्युत्पन्न हुआ। तो ऐसे ही बोलते हैं कि हाइड्रोकार्बन हो या इससे व्युत्पन्न हुआ यौगिक। जैसे हम बात करें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो क्लोरीन के सापेक्ष जो है विस्थापित हुआ और इसी कार्बन वाले यौगिक से इसका भी निर्माण हुआ। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन हो या उन्हीं से कोई यौगिक बना हो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, अब जो हाइड्रोकार्बन या उससे व्युत्पन्न हुआ यौगिक ना हो वो सब अकार्बनिक में आ जाएगा। तो ये सब जितने यौगिक होते हैं, देखिए इसमें कोई हाइड्रोजन था नहीं, बल्कि यह सह संयोजक बंध द्वारा खुद ही आपस में बना हुआ है ना। कार्बन है, कार्बन इधर आपका डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं था, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन नहीं था, डायरेक्ट यह सह संयोजक यौगिक से बना। तो ऐसा यौगिक जो डायरेक्ट कार्बन उसमें हो भले, लेकिन वो डायरेक्ट हाइड्रोजन विस्थापित ना हो, कोई दूसरा तत्व आकर जुड़े ना, डायरेक्ट ही कोई दूसरा तत्व इससे डायरेक्टली आकर के जुड़ जाए तो वो अकार्बनिक के अंतर्गत रखा जाएगा। लेकिन अगर कोई पहले से हाइड्रोकार्बन रहा हो, उस हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा तत्व जुड़ता है तो उसको हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न यौगिक कहते हैं। और इन्हीं सब का अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन में करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक के बारे में थोड़ा सा अंतर समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में आपको और एक्सप्लेनेशन देंगे। यहाँ पर भौतिकी रसायन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन में जितनी भी कैलकुलेशन की बातें होती हैं, जितना भी इसका मैथमेटिकली प्रोसेस जो होता है, हम समझते हैं कितना अमाउंट में लिया जाए, क्या लिया जाए, वो सारा अध्ययन जो है हम इस किस में कर देते हैं? भौतिकी रसायन के अंतर्गत कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिकी रसायन और रसायन विज्ञान के जनक और रसायन विज्ञान में जितने भाग हैं उनके जनक के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आगे आपको आने वाले वीडियो में क्लास 12 और क्लास 11 के सारे चैप्टर्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो मिलेगा।